बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। सौ दिन कैसे होएंगे गुरु गहेंगे बाएं। अपना कर बैठाए के चरण कमल रीछा। आंखड़ लिया झाई पड़ी पंत निहार निहार। जी बड़ल्या छाला भया राम पुकार पुकार। कई जो जाए सलाम हमारी राम को। नैन जुरे नित दो ये तुम्हारे नाम को। कमल गयो कुमलाय कली भी जाएगी। अरे हाँ बाजिंदे इस बाड़ी में बंवर फेर नहीं आवसी। निस दिन जो बाट पीव घर आविए। चाहे तुम्हारी मोई दर्श दिखलाविए। कैसे धरिए धीर पीड़ है पीव की। अरे हाँ बिन दर्शन सुख राम किसी गति जीव रे।
री वाणी है सजनों। कैसे एक भक्त आत्मा री तड़प परमात्मा मिलने री है। कांकले में किशन दासी महाराज दिया विवरणी भाव से परमात्मा ने ये पुकार करी। मैं आगे आगे बोलूं, आप सब बोलो। संतोरी वाणी बोलने अपनो हृदय पवित्र है, अपने अंतःकरण शुद्ध वह है। अरे जान देखूं तां साई बा, सब में नूर तुम्हारा। जान देखूं तां साई बा, अरे सब में नूर बलिहारा, जो रंग राता नाम से। अरे जाने जाऊं बलिहारा, मोरे नीरा साईबा। आजो मेले हमारे कदम हरियास पुरासी, कद आसी रे मारो सायो। कदम हरियास पुरासी, मोरे नीरा सायबा। निस दिन बिन खाती, मैं कामण निस काम। ओ निस दिन बिन खाती, हाँ साईं से नहीं आविया। अरे नैना नींद नहीं आती, परमात्मा की प्राप्ति की जनों ने वह है। अरे सेज तुम्हारी दुर्लभ है, गुण थारी सेजा में आवे। सेज तुम्हारी दुर्लभ है, गाइए। अरे गुण थारी सेजा में आवे, पूरी ने भली कर जाओ, तब को
अब के बेलिया है हमारी किसन दास प्रेमी के। अरे अब के बेलिया है हमारी मोरेनी रा सायबा। बोलो राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली श्री किशनदास जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणी परम सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों राम स्नेही भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ये किशनदास जी महाराज की वाणी है जो टांकले में व्याह अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे परम शिष्य, जो टांकला में खेजड़ा रे वृक्ष रे नीचे बैठ और गुरु महाराज रे बताई हुई राम नाम री साधना करी और केवली पदरी प्राप्ति करी। वे किशनदास जी महाराज री ये वृहरी वाणी है। सजनों, जद जद भक्त आत्मा परमात्मा री यादी में जद भक्त आत्मा रे आंखों में आंसू आ जावे, परमात्मा मिलने री तड़फ में, तो बिने महात्मा क्या करे विरह, कहीं कहे विरह। और महात्मा कहे विरह भक्त रे जीवन में कद आवे है। कई भक्त से कहे है कि राम राम करते करते आंखों में आंसू आ जावे, बिना ही कारण अकारण आंखों में अश्रु धारा बहने लग जावे, ये कई कारण है। सजनों, ये परमात्मा की कृपा रो परिणाम है। जब जीवरे माते साधारण कृपा वे बीच में संतोरी सत्संग मिले, संतोरा दर्शन रो अवसर मिले, पर जीव माते परम कृपा वे भी समय वो भगवान री भक्ति करे और भगवान री याद में रोवे। दरिया हरि कृपा करी विरहा दिया पठाई, ये विरहा मेरी संत को सोता लिया जगाए। परमात्मा रे अति कृपा वे जीव परमात्मा री यादी में रोवे। सजनों, संसारी कोई बात री चिंता में संसारे दुख क्लेश ने ले और जब मानव रोवे तो भी ने शोक किया करे। शोक सु मानव वापिस गर्भवास रे चक्कर में आया करे और परमात्मा री याद में जो रोवे है वो परमात्मा रा विग्रह में विलीन हो जाया करे है। सारे ही संत भक्त स्वयं ने विरहणी भावसु परमात्मा रूपी पति ने रिझवने वास्ते परमात्मा रूपी पति मिलने री तड़प में वैसे शब्द गाया कि मो ब्रहणी रा साहिबा, आज यो महल हमारे, आप बिना मारो कुण धनीर माने कुण तारे। हे परमात्मा, आप दर्शन देव, आप दर्शन दे और अपना बनाओ। तो कहेगी जहां देखूं ता साइया सब में नूर तुम्हारा, जो रंग राता नाम से जाने जावा बलिहारा। महात्मा जी कहे कि जिधर देखूं हे परमात्मा उधर आपरो ही आपरो नूर है। भक्त में ऐसी ज्ञान दृष्टि समदृष्टि जावे कि भी सब जगह परमात्मा ही दिखे है, परमात्मा की सत्ता ही नजर आवे है। क्योंकि जीव परमात्मा रो अंश है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार।
जान देखूं ता साइया सब में नूर तुम्हारा, आप में ही आपरी ही छवि है, सब में आपरो ही अंश है। ये जीव की रो अंश है, परमात्मा रो अंश है, ईश्वर रो अंश है। तो पापी में भी परमात्मा रो अंश है, पुण्यात्मा में भी परमात्मा रो ही अंश है, चोर में भी परमात्मा रो ही अंश है, हहुकार में भी परमात्मा रो ही अंश है। सब में चराचरी जो सृष्टि का जीव है वे में आत्म तत्व रूप में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। परमात्मा कहे सब घट में मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी तो उन घट की है जी घट प्रगट हो। सब घट में परमात्मा है, पर भी घट ने बलिहारी है, जो भी जीव आत्मा ने बलिहारी है, भी भक्त ने बलिहारी है, जो परमात्मा री भक्ति कर और परमात्मा री प्राप्ति करी वाने बलिहारी। तो कहे जान देखूं ता साइया सब में नूर तुम्हारा, और जो रंग राता नाम से जाने जाऊं बलिहारा। वैने बलिहारी है, वैने धन्य धन्य है, जो मानव जीवन रो अवसर पाई और भगवान री भक्ति करे, परमात्मा रे नाम रो सुमरण करे है, गुरु धर्म रो पालन करे है। बे जीवों ने बारंबार प्रणाम। आज भी महापुरुषों ने याद किया क्यों जावे भाई, क्यों परमात्मा री भक्ति करी ही आजीवन, और परमात्मा रूपी पति ने रिझाया। वे कोई सांसारिक व्यक्ति ने राजी करने वास्ते कोई काम नहीं करियो हो, वे परमात्मा रूपी पति ने रिझाया, परमात्मा रूपी पति ने राजी करिया। आज भी महापुरुषों ने दुनिया याद करे, चाहे मीराबाई हो, चाहे रानाबाई, फूलाबाई, दादू दरियाव जी महाराज। ये कली काल में दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रा परम शिष्या, सती जी महाराज भी आ बाड़े में, सती माता, रूप कंवर भाई साहब। सुनन में आवे कि युवा अवस्था में मेरी शादी के बाद में पति देव रू स्वर्गवास वेगू, पति देव री मृत्यु वेगी। तो इतो प्रेम हो पति देव में कि वे खानो पीनो छोड़ दियो, भोजन पानी छोड़ दियो, बिल्कुल रात दिन रोता है पति रे वियोग में, और सब कहता कि खानो पीनो नहीं करे तो ये मर जाए। पर परमात्मा री ऐसी कृपा हुई कि बाड़ा गांव में दाता श्री गुलाबदास जी महाराज भ्रमण करते करते बाड़ा गांव में पहुंचा, रावले में सत्संग रे वास्ते। तो सारे जो रावले रा भक्त लोग हा, माता बिना ही, वो सब आई सत्संग में। तो जबरदस्ती कियो कि नहीं, रूप कंवर ने भी ले वो सत्संग में। संतोरी सत्संग में बैठी तो 2 मिनट शांति हो गई, और दुबली पतली बिल्कुल एकदम से वो पति रे वियोग में हा भाई साहब। और सत्संग में आए बैठा और गुलाबदास जी महाराज री सत्संग सुनी। गुलाबदास जी महाराज रे मुखारबिंद सु मां वाक्य सुनिया, और जैसे कोई सूखे वृक्ष में जल मिलने से कैसे वो हरियो भरियो हो जावे, ऐसी सुख और शांति गुलाबदास जी महाराज रे दर्शन से और सत्संग से मिली। जब पूरी बात बताई कि ये हरा दिन चिंता करे और भोजन नहीं करे, बीच में गुलाबदास जी महाराज फरमायो कि अपनी जीवात्मा रा पति परमात्मा है, और परमात्मा मिलिया रे बाद में कभी बिछे हो नहीं वे। तो सांसारिक पति पत्नी रा संबंध तो टूट जावे है, पर भी परमात्मा रूपी वर ने वर लो जी, परमात्मा रूपी वर ने भरिया रे बाद में कभी बिछड़नो नहीं वे। दयाल जी महाराज कहो है, अरे महाने राम जी सदा ही वर दीजो ये माय, माने राम जी सदा ही वर अमरापुर मारो सासरो, ओ रामा अमरापुर मारो सासरो। हो माने जुगड़ा में मती राखोई माँ, ओ माने इन जुगड़ा में मती राखोई। अरे कहीं रे भरोसो इन श्वास रो, ओ रामा कहीं रे भरोसो इन। वाह वाह, परमात्मा रूपी वर्ण वरिया सजनो। संसार में आप देखे काल लोक में शादी करे, कई दफे ऐसी खबर भी देखा, हाँ विवाह समय 7 जन्म 7 रहने रो वादो करे, और ऐसी घटना भी घटित हो जावे। काल रो ऐसो प्रभाव बने कि पहले दिन तो शादी हुई,
दूसरे दिन या तो पति री मृत्यु हो जावे या पत्नी री मृत्यु हो जावे। तो ये जोड़े सदा थिर रहने वाला है नहीं सजनों, एक ही संबंध स्थायी है, वो है आत्मा और परमात्मा रो संबंध। अरे सदा रे सुहागण कभू नहीं दुहागण, सदा रे सुहागण कभू नहीं दुहागण। अरे मैं तो अजर अमरे वरे पायो ये माय, मैं तो अजर अमर वर पायो ये अमरापुर मारो सास। अरे महाने राम जी सदाई वर दीजो ये माँ, महाने राम जी सदाई वर दीजो अमरापुर मारो सास। बोलो राम जी महाराज की जय। वाह, भी परमात्मा पति ने जो प्रसन्न करिया वे महापुरुषों राज जस गाया जावे। तो लिखे कि जो रंग राता नाम से जो परमात्मा री भक्ति करी वेने बार बार बलिहारी, बार बार प्रणाम, धन्य धन्य। महाराज जी वाणी में कोई धनी ने धन्य नहीं दियो है, कोई बड़े परिवार वाला ने धन्य नहीं दियो है, कोई पद वाले ने धन्य नहीं दियो है। दरिया साहिब वाणी में लिखो है, दरिया धन्य वे साधवा रेहे राम लीवलाय, दरिया धन्य वे साधवा रेहे राम लीवलाय। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर का। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन्य वे साधवा रहे राम लीवलाई, और राम नाम बिन जीव को काल निरंतर धन्य है। सजनों, गुलाबदास जी महाराज रा उपदेश पाई और सत्य जी महाराज कम से कम 30-40 वर्ष तक फिर बाद में बिन अंजल भगवान री भक्ति करी ही, परमात्मा रे नाम रो सुमरण करियो हो। तो कोई शंका कर ले कि भाई फिर मैंने भूख प्यास नहीं लगी, तो नाम में इतनी शक्ति है सजनों। महात्मा के जे कोई प्रभु का भजन में गरक भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। दरिया जी महाराज के अधिक नाम में जब गरक गलतान हो जावे तो भूख नींद और प्यास नहीं सतावे है। ऐसे सती जी महाराज ने बारंबार प्रणाम है सजनों। ऐसे नाम लेवारी महात्माओं ने बारंबार नमस्कार। जो रंग राता नाम से जाने जावा बलिहारा बेने धन्य हो, धन्य दियो है महात्मा बेने। भक्ति करे जाने धन्य है, राम भजन करे जाने धन्य है। मां गुरु जी कहता कि आज लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, रामधाम रेण में जिस समय तो बड़ो निर्माण नहीं हो, अधिक निर्माण आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज रे बाद में रामधाम रेण रो जो चौमुखी विकास हुआ। यानी पहले मंदिर हो वो गुलाबदास जी महाराज री आज्ञा ही दिव्य देउल रो निर्माण हुआ रेण धाम में। क्योंकि बड़े दाता श्री गुलाबदास जी महाराज कई जगह बड़े जो रावणों में पधारता हा, बहुत भाविक हा। तो महाराज री आज्ञा रे द्वारा उधर देउल रो निर्माण भी हो। तो 20 जगह रे माते महाराज जी गरीबदास जी बाप जी कहता है कि एक समय मूर्तराम जी महाराज, भक्ति राम जी, जुक्ति राम जी इत्यादि सारे ही संतों की मंडली बैठी है। और वे संत महात्मा बताता कि भी काल में देखो ऐसे संत भजनानंदी होता। अब तो भोजनानंदी, हाँ भाई भोजन छो को लागे, नींद छो की लागे। तो वे राम राम करने वाला संत था। देखो मेरा नाम ला तो ही पाप धुपे, अपन ऐसे ही समझा। भजन करने वाला संत आदमी कहीं करता, सीख शाम भोजन कर लेता, सूर्यास्त पूर्व में राम भजन में आरती के बाद में नींद ले लेता। अर्धरात्रि होती, रात्रि 11-12 बजती के संत महात्मा अपनी नींद जाग अर्धरात्रि में राम भजन करता।
महात्मा कहे कबीर सब कोई कहते हैं बोर भये ते राम, आधी रात रा जो कहर वो खाना जात गुलाम। सुबह उठन दो राम जी रा नाम तो सभी ले है, पर अर्ध रात्रि में गहरी नींद्रो त्याग कर जो भगवान री भक्ति में बैठे हैं वे पुरुषों ने धन्य है, वे नर नारियों ने बार बार बलियारी है। अपनी नींद्रो त्याग कर और 20 समय बैठ जावे तो के बैठ जाता राम भजन में। रात्रि 1-2 बजी ही, अर्धरात्रि रे बात दोपहर हो, सब अपने ध्यान भजन में लीन हा, और 20 समय से आवाज आवे कि धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ऐसे आवाज आई। तो महात्मा जी आंख खोल दे गए, भाई ये आवाज कौन दे रही है धन्य हो धन्य हो, सब तो राम भक्ति में बैठा है। 20 समय बाद जी मूर्त राम जी महाराज फरमायो कि अरे ये केवली महापुरुष धन्य धन्य दे रिया है कि भक्ति करे जी कि महापुरुषों ने धन्य हो। सजनों जो भगवान की भक्ति करे वो भगवान छानो नहीं, दरिया छाना नहीं रे ऊपर बूटा में परमात्मा ने कहीं कहा अंतर्यामी कहा, वो अंतरी बात जानने वाला है। तो चाहे बुरु कर्म करे आदमी, चाहे अच्छो कर्म करे, चाहे वो भगवान की भक्ति करे, परमात्मा कुछ भी नहीं छूटे। तो के धन्य धन्य दियो दरिया धन्य वे साधवा रहे राम लीलाई, और राम नाम बिन जीव को काल निरंतर खाई। भगवान की बिन भक्ति काल निरंतर खाई रही है। समय जा रही है, ये काल ही तो ग्रास कर रही समय ने। सो ही घड़ी सुख आरती साध संगत में जाई, बाकी री सुख राम कहर काल ग्रास्या खाए। समय बीत गई, अब वो समय वापिस नहीं आने वाली है सजनों। और ये ध्यान रखना है कि ईद पे ये मानव जीवन चलियो गयो तो फिर 184 जूनी रो दुख बड़ो भारी, फिर वही 184 रो दुख 43 लाख और कुछ 20,000 वर्षों के बाद में ऐसो फिर योग बने लो। और ऐसो योग बने लो नहीं बने लो ये जरूरी नहीं है। मानव जन्म भी मिल जाए और भारतवर्ष की भूमि में मिल लो, ऐसो योग नहीं बने लो सजनों। परमात्मा की इतनी भारी कृपा है। दुनिया तो कहे अभी कलयुग है, पर अभी जो ये युग है ये सत्युग्रु युग लाग रही हो। ऐसे सत्युग्रु पैर आयो है तो पूरे भारतवर्ष में देख लो आप, मंदिरों की तरफ देखो तो सारी व्यवस्था अपने पास में है। आज वो 20-30 वर्ष पहले जाओ आप, 20 समय बहुत गरीबी ही लोगों के पास में, गरीबी ही, साधनों का अभाव हो, मेहनत बहुत करनी पड़ती ही। जो खेती का काम पहले 10 दिनों में होता वो आज कुछ घंटों में हो जावे। बताओ कितनी सुविधा वेगी है, घर घर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, गाड़ी घोड़ा मोटर सारी सुविधा हो चुकी है। और ये अपनो क्षेत्र जी क्षेत्र में महान संत भक्ति करी, दरियाव जी महाराज, रामदास जी, भोला राम जी, गुलाबदास जी, अठे गांव गांव में आपने ऐसे महापुरुषों का स्थान मिल जाए, ऐसे महापुरुषों का पर्चा मिल जाए जो भगवान की भक्ति करो और भगवान की प्राप्ति करी। ऐसो योग फिर नहीं मिले लो। अरे मानो जून मिल गो और कटी कोई केनिया मेरे बूढ़े मिल गो तो कहीं करो बजे कट संतारी सत्संग ओ लाओ कटे है। आ दिन में कहो ना कि भारत में ही मिलेला ये संतों की सत्संग और ये ऐसो माहौल और कठे नहीं मिलेला। बाहर देशों में छोड़ो सजनों, कई दफे यूट्यूब के माध्यम से खूब भक्त लोग सत्संग सुने तो फोन करे, पशु फोन आयो हो कि महाराज अभी आप सत्संग कटे कर रहे हो। मैं क्यों नाटसर गांव में हो रही है कि महाराज कितनी तो सुंदर वो जगह लग रही है और कितने साइलेंट मोड में चुपचाप और भावपूर्वक लोग सत्संग सुन रहा है और कोई भी दूसरो हल्लो नाच कूद कुछ नहीं, चुपचाप संतों की सत्संग सुन रहा है। इतने संत महात्मा पधार रहा है। महाराज मारे तो अटे जी क्षेत्र में मैं रहा हाँ अटे कदई में संतों की सत्संग देखी नहीं है, इतो अभाव है संतों की सत्संग। तो सजनों अपने माते राम जी री, अपने माते भगवान री बड़ी भारी कृपा है। ये योग फिर नहीं मिले लो। महात्मा कहो है दिया में हेला रे सुन जो संत सुजान, दिया में हेला रे सुनियो संत, सुनियो संत सुजान रे, सुनिए संत सुजान, दिया में हेला रे सुनिए संत सुजान। संत महात्मा एला दिया है। और जन्म बहु तेरे होसी
और जन्म बहु तेरे होसी, मानव जन्म दुहेलो रे, मानव जन्म दुहेलो रे। सुन जो संत सुजान दिया हम लारे, सुनिए संत सुजान। बोलो राम जी महाराज की। मानव जीवन रो सार ही भगवान की भक्ति है। तो किशनदास जी महात्मा कहे, जो रंग राता नाम से, जो नाम में रत हुआ है बने बलिहारी है। अब लिखे कि मैं कामण निष्कामणी, और निस दिन बिल खाती, साई सहज न आविया नैना नींद नहीं आती। गृहिणी की भाव सु पुकार कर रही है, निष्काम भाव सु। भक्ति दो तेरी वे सजनो, एक तो शेकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। गीता में भी भगवान कहो है, एक शेकाम भक्ति हुआ करे, एक निष्काम भक्ति हुआ करे। जब भी अपा कोई राम राम करा, हाँ भक्ति में कई चीजें आवे। राम राम करा, चाहे कोई आश्रम में जा, सत्संग में जा, सेवा करा, ये सारो भक्ति में ही आवे हो। तो कामना ने ले भक्ति करे। जैसे उदाहरण ते 1 घंटो बैठो राम राम करिया, और फिर कहे भगवान मारे तो पोतो नहीं जगह के पोतो वही जो 2 पोतियां यार पोतो ही कौन, वो ऐसे पुकार करे भगवान। गरीबी है वो के गरीबी दूर कर दो, बेरोजगार है वो के एक रोजगार दे दो, या फिर और कोई तेरी वो इच्छा नहीं ले भक्ति करे तो वो के व्या करे से काम भक्ति। यानी भक्ति और साथ में मांग, फल री इच्छा करे वो। जैसे रावण हिरण्याकश्यप ये भी एक तरह की तपस्या करी ही, पर ऐरी पीछे कामना कही ही, कि पीछे कामना ही कुछ मिले, माने कुछ वरदान मिले, मारो बल बढ़े। तो वे भगवान रे वास्ते भगवान की भक्ति नहीं करी ही, वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वास्ते तपस्या करी। फल कारण जो सेवा करे, निस दिन जांचे राम, दादू वो सेवक नहीं है, वो खेले अपनो डाव। वो तो अपनो डाव खेले, एक रोटी देवे और कहे कि सा 1 रोटी देव मैंने राम जी 100 रोटियां दे। 1 रोटी कोई ने देवे हेर पाछो के भगवान हो रोटियां दे जो मने, या कामना इच्छा रखे मैंने 100 रोटी दे, ई कारण 1 रोटी देवे। अब मेरी कई भावना है बताओ आप, मेरी भावना ठीक नहीं है। मेरी अंतर्गत जो इच्छा है वो फल री इच्छा है। ये तो व्या करे से कामी भक्त, यानी आप स्वार्थी भक्त भी कह सको और अज्ञानी भी कह सको। क्योंकि सजनों अपा भक्ति करार कुछ मांगला बिरु कोई अर्थ नहीं है। क्यों अपा कुछ भी मांगा तो अठे रहने वालों कुछ है नहीं। आदमी जमीन मांग ले, दौलत संपत्ति परिवार मांग ले, एक दिन तो बिछुड़ना ही है। क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नहीं ने जग चल जाई। एक लग पुत्र सवालक न्याती, और उस रावण के दिया नहीं बाती। मांगनो कहीं थिर तो कोई चीज रहने वाली है नहीं। तो फिर ज्ञानी जो भक्त व्या करे वो नश्वर कोई चीज की प्रार्थना नहीं करे भगवान में। वो तो कह नहीं मैं आपकी भक्ति करूं, निष्कामी भक्त, मेरी कोई कामना नहीं है, केवल वो भगवान रे वास्ते भगवान री भक्ति करे। हे परमात्मा आप माने जीवन दियो हो, मारो जी दायित्व बनेगा आपरी भक्ति करा। वो भजन करे बिने भगवान में प्रेम रहे, चाहे भक्ति करता भी में सुख आओ और चाहे दुख आओ। जहीं विधि राखे राम ताही विध रहिए। दादू राम दादू राम, दादू पंक्तियों में ऐसे नाम संकीर्तन करया करे। दादू राम दादू राम, दादू राम जी, दादू राम दादू राम, दादू राम कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रही, जाहि विध राखे राम ताहि, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे, विधि का विधान जान,
हान लाभ सही दादू राम दादू राम दादू राम के। बोले कि मुख में हो राम नाम संत सेवा आत्मे तू अकेला नहीं बंदे राम जी तेरे साथ में। अरे जिरे पास में भगवान भी भक्ति है, जिरे पास में ये दुनिया री सारी शक्ति है, ये देख लेना आप। बिन कोई दूसरी मांग करने की आवश्यकता नहीं। विधि का विधान जान, विधि में जो लिखियो है विधि विधान जान, हानि और लाभ भी सहन करे। आशा एक राम जीरी दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। आशा एक राम जीरी दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता दो। आशा एक राम जी री दूजी आशा छोड़ दो। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो राम जी महाराज। एक परमात्मा री आशा, एक परमात्मा मिलन री आशा। तो किशनदास जी महाराज के मैं कामण निष्कामणी, निष्कामी भक्त कैसो व्या करे। कई दफे सत्संग में चर्चा वे कि एक भगवान रो भक्त हो जो भगवान री भक्ति करते, कोई अपनो इष्ट मान लो, ये कोई पूर्ण ब्रह्म री भक्ति करे, ये अपने वाणी में जो भक्ति बताई ये पूर्ण परमात्मा री भक्ति बताइए। अब कई तीन लोक रे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी भी भक्ति करे है, अलग अलग जो भक्ति है। तो वो माना कि कोई एक भगवान री भक्ति करतो, तीन लोक रे भगवान री भक्ति करतो, भक्ति करतो जना एक दिन भगवान दर्शन दिया। भगवान दर्शन दिया जना कि बोल भगत तू भक्ति करे थारी कहीं इच्छा है? वो क्यों हमारी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आप दर्शन पाए धन भागी वेगो, फिर भी थारी कोई इच्छा है तो कह दे। तो वो बोले कि महाराज आप कह ही दियो भगवान, तो ये कृपा करो कि गांवरा ने दर्शन देव, मारा गांवरा कहीं कियो मारे गांवरा ने दर्शन देव। कितो अच्छो भगत हो आ बात भगती कह सके, अरे कोई थोड़ी कह सके रे भक्ति तो मैं करी हूँ गांवरान की दर्शन दो, दर्शन देवता तो पाल देवे। नहीं 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 गांवरान नहीं देना, वो अच्छो भगत हो, भगत तो अच्छा ही व्या करे, वो क्यों मारे गांवरान दर्शन देना। तो भगवान बोलिया कि गांवरान दर्शन कहन दे, भक्ति तो तू करे यार, गांवरान दर्शन कहन दे। गांवरा भक्ति करे नहीं तो ये विधान रे खिलाफ, ऐसी बात हो नहीं सकती। पर वो तो हट करन बैठ को नहीं हो, दर्शन तो गांवरान देना ही पड़ी। अरे भगवान क्यों रे गांवरा दर्शन करनी चाहे को नहीं, और चाहता तो मैं दे दे तो दर्शन तन दिया जी। ऐसे थोड़ी वे है। एक मंदिर है आपरो भगवान आपरो गांव में, माना कि ठाकुर जी रो शिव जी रो, आप एक मंदिर में 24 घंटे गांवरा लोग फेरी देवे है। तो महाराज कियो कि भगवान बोलिया कि बे मार बात फेरी कौन देवे, बे खुदरे कोई स्वार्थवाती फेरी देवे, मेरे कोई स्वार्थ ही नहीं थे भी। ऐसी थोड़ी वे है भगवान, अब दर्शन तो थान देना पड़ी, हट कर बैठ कर। तो भगतरे तो भगवान वश में है भाई, भगतरे तो आधीन है भगवान। ठीक है भगवान कियो भाई, भी गांव रे बार 4 पर्वत था, 1 पर्वत 2 पर्वत 3 पर्वत 4 पर्वत। भगवान कियो कल सांजरी समय 9 बजे 4 पर्वत रे शिखर माते मारो आसन रहेला, और जिका ने दर्शन करना वे बेने तू साथ ले अजय जी। ठीक बात है, ठीक है। गांवरा ने वो कह दियो घर घर घूम कि कल भगवान गांव रे बार पर्वत री छोटी शिखर माते दर्शन देला, आपने आनो है। आधे गांवरा लोग तो ऐसे कह दियो कि किसा भगवान दर्शन दे, आध दे पण बे क्यों जगह क्यों अपने कहीं करनो, आगलो नून तो देवे आला तो दर्शन कर ले वार नहीं फजीती कराई निंदक लोग आला दर्शन कर ले नहीं आई कहीं झूठी बात ही करा गांव में, धोखो दियो रे माने। फिर गांव रा लोग कुछ लोग आस्तिक आज का क्यों भाई नहीं भगवान की भक्ति तो करे। तो गांव रा लोग जैसे अभी आप सत्संग में आयो, बूढ़े जवान माता बेना छोटे बच्चा भगवान रा दर्शन कौन नहीं करे भाई। पूरा गांव रा लोग रवाने वेगा क्यों दर्शन करने चला। आगे आगे भगत लारे गांव रा पहलो पर्वत आयो हो, और पहले पर्वत माता ऐसी सुंदर रोशनी भी उड़ी,
गर्मी रा दिन हार शीतल हवा चल रही ठंडी और फूलों री खुशबू आ रही ही और चांदी रा ढेर लगोड़ा चांदी चांदी पड़ी वह आधा बे गाँव रहा तो बूटी डिस्ट्रिक्ट बेगा बेगी रे चांदी और कहीं जोई जेगी चांदी मिल गई जन ठीक है इरवाती दौड़ा क्यों अरे आज तो माला माल वेगा वे जीती जेबा में छोटा टाबरारी जेबा में यानी जीती हाथ चाल जाती बीती चांदी ले ली। अब चालो भाई आधा क्यों भगवान ने आटू ही प्रणाम कर लो आगे गांडा की वे बापू रात्रि टेम अपने घर आलो पर आटू ही प्रणाम कर लो आधो गांव तो 50% लोग तो बूटो ही पाछा निकल गया हिम्मती लोग आ क्यों चालो आज कुछ लीला तो और है। दूसरे पर्वत माते गया वो सुंदर प्रकाश शीतल ठंडी हवा पायो है भगवान की माया बड़ी निराली है ईश्वरी लीला कितनी गजब है देखो आम आदमी कोई भगवान की भक्ति कर सके अब इतने में कई दफे यूं सोचा में बैठा कि इतने उलझाड़ में नेह कर भज के भक्ति करो राम जी कम को नहीं है अब की कर भक्ति है जीव बताओ ये बड़ी कठिन है माया तेरी मोमनी मोया जग सारा कई कई अर्जुन नीसरिया अरे साइबरा प्यारा कोई परमात्मा की कृपा ही मुआ जाल से निकल सके भाई अरे कोई नहीं निकल सके कोई लाखों में महात्मा कहे लाखों में कोई एकाध शुरुआत करे है गिने चुने लोग लाखों में 5-10 शुरुआत करे है भक्ति मार्गरी और 5 कोई एकाध है भाई भी मंजिल रे माते वो मंजिल बहुत कठिन है वो मंजिल माते पहुंचनो आपे संतोरी वाणी में सुना कि वो खांडेरी धार चलना है इतनी वो मंजिल कठिन है। भक्त पहुंचियो प्रणाम करिया भगवान कियो रे मैं कयो न थने वे मारा दर्शन चाहता ही नहीं है बेने माया प्यारी बेने धन प्यारो ई कारण सु भी मंदिरों में घूम रिया और सोचनो ध्यान देनो पत्थरी मूर्ति रे चारू मेर भी भगवान रो नाम ले रपा फेरी देवा और अपनो काम सिद्ध वे तो वो पत्थरी मूर्ति नहीं करे है वो अपनी आस्था वो अपनो भगवान रो विश्वास वो पूर्ण परमात्मा ही अपनी थोड़ी बहुत आवश्यकता वो ही पूरी करे है बाकी कोई पत्थरी मूर्ति वो काम नहीं करे वो परमात्मा री रजा ही वेर अपनी भावना रे फलस्वरूप थोड़ो पुण्य मिल जावे। सजनो धन्य है वो एक भक्त निष्कामी हो बिने केवल भगवान रे दर्शन की इच्छा है और जाने भगवान रे दर्शन की इच्छा हुई है वे गायो है वाणी में आगे आगे बोलो आप सभी ध्यान दे सुनो और सब बोलो अरे थारी ओलियों भाने आवे दिन रात घर आई जो प्यारे प्रीत थारी ओलियों भाने आवे दिन रात घर आई जो प्यारे अरे घर आया ने बहु दिन बीता मोई रयो जाए घर आया ने बहु दिन बीता मोई रयो जाए रे अब मोई रयो अरे मेर करो हरि मेरे आवो मेर करो हरि सुंदर बदन दिखाए घर आओ प्यारे वो थारी ओलियों भाने आवे दिन रात घर आओ प्यारे अरे तुमरे नार अनेक गुसाई मेरे तुम एक सुजान
तुमरे नार अनेक घुसाई फिर तुम एक सुजान। और पुरुष जाचू नहीं रे और पुरुष जाचू मोये तुम्हारी रे आन। घर आओ प्यारे प्रीत वो थारी ओलियों माने आवे दिन रात। घर आओ प्यारे प्रीत वो थारी ओलियों माने आवे दिन रात। घर आओ प्यारे हाँ तुम में अबड़ा अब गुण भरी रे। हाँ और सकी सब हर की डोले यारा प्रीतम पास। और सकी सब हर की डोले यारा प्रीतम पास रे यारा। तुम सायब मेरे नहीं आवो तुम सायब मेरे मैं तो नितरी रे जीरू रे उदास। घर आओ प्यारे वो थारी ओलियों हाने आवे दिन रात। घर आओ प्यारे वो थारी ओलियों हाने आवे दिन रात। घर आओ प्यारे मैं अबड़ा अव गुण भरी रे तुम गुणवंत गंभीर। मैं अबड़ा अव गुण भरी रे तुम गुणवंत गंभीर। धर्मदास रे मेल पधारो धर्मदास रे मैं तो शद की करूँ रे शरीर। घर आओ प्यारे आवे दिन रात। घर आओ प्यारे वो थारी ओलियों माने आवे दिन रात। घर आओ प्यारे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे धर्मदासी महाराज वृहणी भाव से फिर पुकार करे परमात्मा रूपी पति ने। घर आवो प्यारे प्रीतमा। प्रीतम परमात्मा ही प्रीतम है। और वृहणी भाव सु गोपी भाव सु ये पुकार है कि घर आओ प्यारे प्रीतमा। गुरु आप घर पधारो और अंत्यकरण रूपी सहज माते विराजो महाने दर्शन दो। वे परमात्मा रे वास्ते रोया सजनो। महात्मा कहे अपने जैसे लौकिक में काव थे एक भी रोए मिने तो माई बोबो नहीं देवे। परमात्मा किसे मिले बताओ आप। परमात्मा ने जो पाया है वो आंसर नहीं पाया है। परमात्मा रे वास्ते रोनो पड़ियो है विरह करनी पड़ी है। महात्मा कहो है सुखिया सब संसार है खावे और सोवे दुखिया हरि का दास है जागे और रोवे। वो हरि रा दास जाने हरदम ये तलब बनी रहे हरदम ये तड़प लगी रहे कि जीवन चलियो नहीं जावे ये अवधि पूरी नहीं हो जावे। और अब के जे बिछड़ गया तो फिर मिलनो कद वे ऐसो फिर यो कद बनी। दादू महाराज कहो ऐसे राम मारो मती मोई। ऐसे राम मारो मती
जब लक में देखूं ना तोई, जब लक में देखूं अब के बिछड़िया मिलन कद होई, अब के बिछड़िया मिलन इस विधि बवरी चीने ना कोई, इस विधि बवरी चीने ना कोई। दीन दयाल दया कर जोई, दीन दयाल दया कर जोई। मेरो तो सब सुख तुमसी होई, मेरो सब सुख तुम जन्म जन्म रा बंधन धोई, जन्म जन्म रा अरे तुम बिना दादू निस दिन रोई, जिन तुम बिना दादू निस। बोलो राम जी महाराज की जय हो। ऐसी विरह कद प्रगट वेला सजनों, जद बार बार गी सत्संग सुनोला प्रेम रे साथ में, जद संसार सु बैराग्य वेला, जद ऐसी विध बनेला कि घर आओ प्यारे प्रीतमा थारी ओलियों आवे है दिन रात। अब एक सच्चे भगतरी पुकार सुनो कि घर आया ने बहुत दिन बीता और अब मैं रहो न जाए, कृपा करो तुम मेरे आओ और सुंदर बदन दिखाई। घर आया ने बहुत दिन नहीं, बहुत युग बहुत जन्म बीत गया कि ये कितने अपनो जीवे, सोचो तो सही, कितने कितने जन्मों में भटकते भटकते, कितनी यूनियों में भटकते भटकते फिर ये अवसर आयो है। और बिन भक्ति फिर उधर ही वापिस जानो और जन्म जन्मारो वो दुख वापिस भुगतनो। परम शांति और परम विश्राम अपने असली घर गए ही वे। अपने कहावत है कि घर बिना घर को नहीं। पूरे दिन आप घूमो, कटी बाहर जाओ, जैसे कि 2 दिन वास्ते कटी पंजाब चले गए, कोई हरियाणा चले गए या और कोई क्षेत्र में चले गए, 2 दिन घूमने गया, 2-4 दिन आप घूम लो, अच्छी जगह देख लो, कोई होटल में ठहर जाओ, अच्छा कोई स्थल देख लो, कितना फिर लो घूम लो, पर पाची शांति कनाक मिले है कि घर आया अबे शांति भी है, परेशान होगा। घर आते ही एक सुख मिले कि नहीं मिले, और तो एक अपनो एक टेम्परेरी जो आप मान्यो हाँ वो घर है अपनो, वो भी घर नहीं है क्योंकि आप तो घना घर छोड़ियोड़ा, घने घर छोड़िया, घने आप मायता पिता अपनो पीछे वो पड़ियो, घने भाई बहन अपना छूटिया दूर। बताओ सोचो तो सही, एक व्यक्ति एक दिन आई रोयो मारे भाई चलियो गयो, मारा मन बहुत दुख हुए। तो ऐसे ज्ञान चर्चा में बात चल गई, मैं क्यों अब गए तो ये थारो भाई छूटियो है, पीछे जन्मारी तने याद आई हुए कि कौन अपना भाई आ, कौन अपनी बहना ही, कौन अपना मात पिता आ, तो थारो रही जेठ है नहीं रही जे। ये भगवान भूलने की आदत पटकी है, याद रहे तो फिर रही जे थोड़ी। एक गांव री सत घटना है, एक 6 साल रो बच्चो वो बार बार कहते हो कि मारो गांव फलाणो है, मारो गांव फलाणो है, तो बिने घरे परेशान वेगा कि भाई ये ऐसे कैन बोल रही हो कि थारो गांव फलाणो है। तो वो पूरी हिस्ट्री बताई, कोई ऐसे लाखों में एकाध ऐसे जाने पुराने जन्म री स्मृति रह जाए, कई दफे टीवी रे माध्यम से भी देखे आप। तो सत घटना है, तो बिन क्यों भाई तन याद कैसे है, तो वो क्यों कि मन याद है मैं फलाने गाँव रू हूँ, अभी मारी पत्नी बुढ़े है, मारे 2 बच्चा है, मारे मात पिता है, और व्यू कहीं कि मैं कोई सामान रे वास्ते गाड़ी ले और शहर आयो और बीच रास्ते में मारे एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, भी कारण मन वो बात याद रहेगी। अब कहीं यो है कि वो यूं तो उम्र में तो शरीर तो 5 साल रो है, पर भी दिमाग कितने साल रो, 40 साल रा में मरी और 5 साल 45 वर्ष रो दिमाग, और बिन भी पुरानी स्मृति। यदि आम आदमी ने भी पुराने जन्मों की याद आएगी वे, तो अबार जीव अपना जीवानी गफलत में यूं अपनों कौन जीजे, फिर तो अपना डिस्ट्रिक्ट पे जाकर अपना कट कट पीता रिया, कौन कौन भाई रिया। महात्मा क्यों नहीं कि जन्म जन्म रो उलझियो सूत, ये जन्म जन्मारो एक बड़ो गहरो जो सूत उलझियोड़ो है, जैसे जड़ भी जिमो आप, जड़ भी वो कैसे
ऐसे घूमते फिरते आंटा खवड़ी तो आप घना आंटा खावता आया मानखे में, तो फिर शांति कद मिलेला, परम शांति कद मिलेला इस संसार में। इस संसार में परम शांति और परम विश्रामरी आम आदमी खोज में है, परम शांति मिले। पर सजनों, एक ना एक अभाव हर आदमी के दिल में खटक्या करे। आप चाहे अरबपति देख लो, चाहे कोई ने क्यों देख लो, अभाव अभाव एक प्रत्येक आदमी के दिल में एक वो कमी खले है। बताओ आप, देखा हाँ धनी आदमी भी कई बार आत्महत्या कर ले, कई कुछ खाई खत्म हो जावे। एक दुख और एक चिंता और एक विषाद प्रत्येक आदमी के दिल के अंदर छुपियो है। वो कह विषाद है, वो विषाद वो दुख है परमात्मा री अप्राप्ति, परमात्मा री खबर रे बिन प्रत्येक प्राणी सुनो है। प्रत्येक प्राणी अपने आप में अकेलो महसूस करे। आप अपने मन ने कहीं सोच देखो अपनों कौन है भाई, तो अपन लागे अपनों अपने अलावा कोई नहीं। सब एक तरेरा बीच रास्ते में मिले। हाँ आजकल आप चलिया जा, अपना कौन संगी साथी है भाई, अपनों कौन अपनों है। सब जिका घरा ने आप अपना कहवा बे अपने हाथों जला दे, अपनों अठे कुछ नाम निशान भी रखे नहीं, और कुछ दिनों बाद में अपन भूल जाए। बहुत चलिया गया बेन, याद थोड़ी करा बार बार। तो एक आप स्मृति मात्र रह जावा मरियारे बाद में। तो सजनों सोचो, अठे अपनों कोई नहीं। अठे एक जैसे मेला में जावा, कोई आदमी मिले, कोई रास्ते में परिचित मिले है, थोड़ी देर रुका भीतरे। हाँ अपने ये संसार स्थायी निवास नहीं समझनो है, अपनों ये स्थायी निवास है नहीं। कबीर साहब क्यों भूला लोक है घर मेरा, और जिस घर में तुम भूला डोलो सो घर नहीं है तेरा। तो अपनों असली घर है परमात्मा रो लोक, सतलोक जिन्हें अमरलोक कहो है। और वो प्राप्त कैसे वे, वो भगवान री भक्ति रे द्वारा प्राप्त हुआ करे। भी लोक में ज्ञान बाद में नहीं तो जन्म है नहीं मृत्यु है। तो संसार में संत बार बार कहे कि ये घर अपनों नहीं है। ये घर ने कैसे समझो कि जैसे पंछी सांझ को, जैसे पंछी वंद्र मिया और संजा ले विश्राम, प्रात समय वो उठ चले रसो के ये निष्काम। बस ये संसार ने कैसे समझे कि जैसे एक पक्षी पूरे दिन उड़े, सांझरी समय रूखड़े माता आए रुक जावे, रात रुक और सुबेरी समय वो उड़ जावे। बिने भी रूखड़े कोई प्रीति नहीं वे, वो सिर्फ एक रात रो विश्राम समझे है। भगती संसार ने इस जीवन ने ऐसे ही समझे है कि कुछ दिन रो अठे वास करनो है और अठों फिर अपन अपने लोकरी यात्रा करनी है। तो वे भक्त कहे घर आया ने बहुत दिन बीता, अब मासू रहो नहीं जाए, अब आप दिन रहो नहीं जावे। और ई विरह में, ई भाव दशा में भगत ऐसे रम जावे, ऐसी स्थिति में पहुंच जावे कि फिर तो वो अपनी मन मर्जी वे विदिनी गंदी काया ने छोड़ परमात्मा रे लोक में चलो जावे। जैसे दाता गुलाबदास जी महाराज ब्याह, गुलाबदास जी महाराज ऐसे भजनिक संत था जो वृंदावन में हा, और मैंने पतो चलियो अब तो कुछ दिन बाद में अपने शरीर छोड़ना है। तो रवाने वेगा तो भक्त लोग क्यों आप किधर जाओ महाराज, के मैं रेण जाऊं। रेण क्यों जाओ, वृंदावन ने छोड़। वृंदावन पावन भूमि है भगवान री, पर मारे माते कृपा दरियाव जी महाराज री रही है। परम सदगुरु दरियाव जी महाराज री कृपा हुई में भगवान री भक्ति में लागो। मैं मारे अंतिम जीवन री यात्रा, मैं मारे जीवन रा अंतिम दर्शन मारी गुरु धाम दरियाव रैण धाम में दर्शन कर, प्रणाम कर, और फिर ही पंच भौतिक चोले ने छोड़ और मैं भगवान रे लोक में जानी चाहूं। बुटू पधारिया रेण आया, दरियाव जी महाराज रे परिक्रमा करी। कुछ समय एक उधर खाट माते बिराजा, और फिर कहो भाई अब मन नीचे ले लो। दरियाव जी महाराज रे चरणों में प्रणाम करिया। पहले कहो हो कोई भी रोवेला नहीं, क्योंकि मैं मारे अपने घर जा रही हूँ वापिस, मैं परमात्मा रे लोक में जा रही हूँ, मैं भी देश में जा रही हूँ। जेठे दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज जिसे संत आनंद पद में स्थित है, वे भी स्थिति में जा रही हूँ। पंचभौतिक चोले ने छोड़ रही हूँ। दरियाव जी महाराज ने प्रणाम कर और वो परमात्मा रे लोक री यात्रा कर ली। धन्य है ऐसे भक्तों ने सजनों जो अपने निजी घर गया है, वही अपनो निजी घर है। जी घर ने अपनों का अपनो है नहीं। ये कुछ दिनारों एक विश्राम है, कुछ दिनारों एक विश्राम है। कई जब मैं देखा हाँ, कई दफे घटना याद आवे। कुचेरा में हमारे एक भाई जो फोन करियो, बाहर रहते हो हैदराबाद, कि बहुत बड़ो मकान बनायो, गांव में बन गयो है और प्रतिष्ठा करनी है, आप में रुखा और बढ़िया सत्संग करा। मैं क्यों ठीक है भाई। और भी आदमी री प्रतिष्ठा रे 10 दिन पूर्व में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई,
वो अपने नए घर में एक रात विश्राम नहीं कर पाए और वो आ जातो रह जातो, और यदि शरीर छूट जाता तो बिन राखता थोड़ी अब तो कोई रखने वाला नहीं है। तो संत कहे भी घर की खोज करो भाई, अपने जानो कट है, अपनो स्थे निवास कट है, जीव आखिर तुझको जाना, तुम पहले पकड़ ठिकाना, आखिर तुझको जाना। तो वे महात्मा ऐसी पुकार करी है, परमात्मा री भक्ति में ये विरह दशा में कह रिया है, और सखी सब हर की डोले जारा प्रीतम पास, और तुम साहिब मेरे नहीं आया रे मैं नित की फिरूं उदास। और सखियां सब हंसी थे खुशी है, क्योंकि सारे अपना प्रीतम ने पा लिया है, पर हमारा प्रीतम रा दर्शन नहीं हुआ है। एक सखी भाव सू, एक गोपी भाव सू, एक ब्रहणी भाव सू कहे, मैं अवड़ा अवगुण भरी, तुम गुणवंत गंभीर, धर्मदास रे महल पधारो, और सदकी करो शरीर, मैं सब कुर्बान कर दूं हे परमात्मा आप माते। बोलो राम जी महाराज की। एक वाणी और बोला, के पद पर सता मुझ देखण राचाव, जहां जहां शीस निवारिए, जहां धरे थे पांव। हरी जैसी महापुरुषों की वाणी बोलना में कई शर्म आवे, ब्याह शादिया में तो घनी बोलो, तो संतों की वाणी बोलने से अपने दिल में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति वे और जाने संतां री वाणी प्रेम वेगो है। मैं तो कई दफे कहूँ कि भाई मैं खाया भी ना रह सकूं, पर भगवान दार संतारा पद गया भी ना मारू तो नहीं रही। 2-4 दिन कभी आश्रम में रह जाए, ऐसे सत्संग आवे नहीं तो मैं तो पेटी ले बैठ जाऊं। महापुरुषों की वाणी बोलने में भी बहुत सुकून मिले। अरे पुरुष खेले मारने, पुरुष खेले खेल रे यो दिन रात, राम
भक्ति कही है महात्मा। एक पतिव्रता नारी कैसे अपने पति से प्रेम करे। पतिव्रता नारियों रो भक्त मार्ग में प्रसंग आयो, ऐसे ही एक भगवान रो भक्त परमात्मा से प्रेम करे। अरे पतिव्रता पीवर बसेली, पतिव्रता पीवर राखे पिया जीरो ध्यान ली, राखे पिया जीरो ध्यान। अरे केवतड़ी लाजा मरुएली, केवतड़ी लाजा मरुएली, ऐसो है आत्म ज्ञान ली, ऐसो है आत्म। मिलगी सुहागण पीर सेली, मिलगी सुहागण पीर, तन मन करिया पेसेली, तन मन करिया पेस। हाँ केवे कबीर सा धर्मीदास ने, केवे कबीर सा धर्मीदास ने, पहुंचा दीवाने देश ली, पहुंचा दीवाने देश। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अब तो सारा दुख भूल गई और राम रतन धन पाई। कहे भक्त आत्मा कहे यदि नाम रो उपदेश मिलियो तो सारा ही दुख विलेवेगा, सारा ही संसारे दुख दारिद्र सु छुटकारो मिल गो। क्योंकि सजनो भगवान की भक्ति एक सुख रो सागर है। सुख रा सागर राम जी, दुख रा बंजनहार, राम चरण तजी नहीं भजी बारम। जब ये राम नाम शुरू करियो और जब गुरु रे ज्ञान से परिचित हुआ तो सारा ही दुख मिट गया। ये दुख कैसे मिटे सजनों? जब तक प्राणी ने ज्ञान नहीं हुए और जब तक मानव भक्ति में नहीं लगे, जब तक वो अरबपति है तो भी दुखी है। और भगवान की भक्ति और सच्चो ज्ञान हासिल वेगो तो वो झोंपड़ी में रहे तो भी वो परम आनंद में रहे है, परम सुख में रहे है। महात्मा कहो अचल राम जी के ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं तेरा रोना। इस पृथ्वी पे मिल जाओ चाहे सोना, पूरी पृथ्वी माते सोना मिल जावे तो भी ज्ञान बिन आदमी रू कभी रोना और दुख नहीं मिटे। तो भक्त कहो के पुरुष विदेही खेले बार ने, विदेही पुरुष परमात्मा और खेल रहा दिन रात, गूंगे मन सपनों भयो और समझ समझ मुस्कान। और सकी सब दूबड़ी तू कैसे भई रंग लाल, तो के मैं अवन्यासी सेज मेर खेलत हो गई न्याल। और तो ये दुनिया है जो दूबड़ी हुई है। दूबड़ी कैसे हुई है? दूबड़ो की करवे आदमी, दुखू दूबड़ो है भाई। पराये दुख ही वेर, दुख तो कोई भेड़ो ही कोई खुदरो और परायो खाई है। दुख की दुख है, दुखो आदमी दुबड़ो है आपको जी। पराये दुखों भी वही है। अब वो परायो और अपनो कुछ भी मानो आप, कहने रो अर्थ है कि दुबड़ो कैसे वे व्यक्ति, दुखों दुबड़ो है। और ये दुनिया दुख में डूब रही है, दुख में झूल रही है, क्योंकि अभी सुख रो स्रोत पतो नहीं है। सुख ढूंढे है पर काम दुखरा करे है, तो सुख कैसे मिले बताओ आप? तो के और सखी सब दूबड़ी तू कैसे बई रंग लाल, तो बोले कि मैं अवन्यासी सेज मेर खेलत हो गई न्याल। मैं परमात्मा री भक्ति में मैंने वो परमानंद मिलियो कि मैं निहाल वेगा। तो के अवन्यासी सेज का क्यों कैसा अनुमान? भक्ति में कहीं लाभ मिलो, ये तो राम राम दो छोटो शब्द। भक्ति में तो ये निष्ठ टाइप लागे है।
भक्ति तो एक भाई पहले पहले जब भगत भक्ति में बैठे तो बिने निरिश्ता मालूम है। आम आदमी देखी तो बैठे बैठो कहीं करे थे तो कहने रो भाव एक अवन्यासीरी सेजकार क्यों कैसा अनुमान तो बोले केवल की शोभा नहीं है तो परिसारा ही प्रमाण। ये बात कहने में नहीं आवे, ये तो बात महसूस करने की है। अभी कह दे कोई चीज जिम्मी की स्वाद केड़ो है तो जैसे घी जिमा हाँ आपा तो कहते घीरो केड़ो स्वाद है। अब घीरे स्वाद ने कहीं बतावे वो स्वाद है कैसे है वो पता नहीं। तो ये ऐसे ही भक्ति रो जो रस जा भक्ता ने मिलियो है वो अपनी वाणी में लिख दियो है महात्मा। तो कहे कितनी सुंदर वाणी है। पतिव्रता पीहर बसे राखे पियाजी में ध्यान और वो केवतड़ी शर्मा मरेर ऐसो है आत्मज्ञान। जो पतिव्रता नारी वे जो वास्तव में परमात्मा रूपी पतियों प्रेम करे जो भक्त आत्मा जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पीहर में रहे तो वो बार बार कोई 24 घंटे पति का गीत थोड़ी गावे। वो मन में ही अपने पति ने याद करे है नाम भी मुख सो नहीं लेवे। अपने ऐसे ना हटे कि कोई भी भाई है तो वो अपने पति रो नाम नहीं ले। अब तो जो जमानो भी बदल गयो है भाई पर तो भी कहने रो भाव ये है अब तो नाम ले ले पर पहले माता बिना नाम नहीं लेती। भाई एक बात प्रसंग आयोजन क्यों तो कहे माँ एक दिन एक गृहस्थी घर गया तो घराल क्यों दिनेश अड़ना मैं क्यों दिनेश कौन है कि मारो पति देव है मैं क्यों यूं क्यों बोल रहे अब आप जी भी है मैं क्यों ठीक है भाई कोई बात नहीं रिपियो वेगो जो कहे उन्हें कहने रो भाई नाव कोई भी जो कोई नाव में जालो बड़ गुरु मान लो कि मारो कहन की है। एक उदाहरण दियो बोलो राम जी महाराज की। तो वो पतिव्रता नारी जैसे पीहर में रहे पति ने याद करे पर पति रो नाम भी मुक्र द्वारा नहीं ले। जो गलतान हो जावे तो फिर तो वो जिभ्यारे द्वारा नाम लेनो भी बंद नाम वो स्वतः ही जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़े तो नाम बंद हो जावे और वो परमात्मा री स्मृति में ही बिने असीम आनंद की अनुभूति वे। केवल री शोभा नहीं रह सो आत्म ज्ञान मिलगी सुहागुण पीव से वो आत्मा जब परमात्मा रे लोक में जावे मिलगी सुहागुण पीव से तनमन करिया पेश कहे कबीर सा धर्मी दास ने पहुंचा दीवाने देश। ई भाव सो जो भक्त आत्मा भक्ति करे है बिन परमात्मा रा अवश्य दर्शन वे है। कहने रो भाव यही है सजनो आपे भगवान दी भक्ति में लागो कुछ समय जो भी सब इतो जो इतो प्रेम तो होड़ वे भगवान अभी जो भक्तारी चर्चा करी पर थोड़ा थोड़ा तो प्रेम करो थोड़ी तो भक्ति करो थोड़ी राम राम करो अपने इष्ट प्रति सच्ची श्रद्धा रखो अपने इष्ट प्रति सच्ची निष्ठा रखो बार बार की सत्संग सुनो। बहुत ही सुंदर